हाय। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब वो कैसा फील करते हैं, कैसे महसूस करते हैं। व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ पेरेंट्स, उनकी सिचुएशन क्या है। टीचर्स, उनकी सिचुएशन क्या हो चुकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन कॉमन मैन ऑल्सो। और उसके बाद जो उनकी मेंटल सिचुएशन है, उन मेंटल सिचुएशन से कैसे हम कोप करें, यही सब हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ द काइंड ऑफ ए मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट, फॉर पेरेंट्स, फॉर कॉमन मैन, फॉर एवरीवन। वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग डिजिटल क्लास एंड माई नेम इज़ मलिक सर। अब बच्चों से हम बात करते हैं। पहले स्टूडेंट की बात करें तो बहुत से बच्चे मुझे ऐसे बोल रहे थे कि सर वी आर मिसिंग स्कूल। वो याद है ना, स्कूल में वो यूनिफॉर्म पहनकर सुबह सुबह हम स्कूल चलते थे। मम्मी जो है वो नाश्ते बना देती थी हमको, बुक्स को पैक करते थे हम, और बस्ता वस्ता लगाने के बाद स्कूल के लिए चलते थे। वो बसों और वैनों में बच्चों का आना, स्कूल बस में कोई आ रहा है, कोई वैन से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई रिक्शे से आ रहा है। और स्कूल में आने के साथ पहली चीज़ जो बच्चों पर इम्पेक्ट करती थी वो ये होती थी कि वो असेंबली में जैसे वो बच्चे जाते थे तो यू आर नॉट डन हेयर ऑयल, यू आर नॉट कट योर नेल्स, ये सब झंझट मॉनिटर्स जो है पकड़ पकड़ कर बच्चों को लाते थे। ऐसा लगता है कि जैसे वो दिन बहुत दूर चले गए। वी मिस दोज डेज। आई एज ए टीचर मिस दोज डेज, मे बी स्टूडेंट्स विल मिस दोज डेज। असेंबली हो जाने के बाद जब हम क्लास में चलते थे और क्लास में जब हम जा रहे होते थे तो उन बच्चों का सबसे बड़ा टेंशन ये होता था कि होमवर्क नहीं किया। अब होमवर्क नहीं किया तो टीचर पकड़ेगी, फर्स्ट पीरियड में ये टीचर आएंगे, ये मैडम आएंगे, वो अपना होमवर्क मांगेंगे। अब किसी की बुक लेकर उधार जाकर बैठकर कोने में होमवर्क करना। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट लेक्चर के जो टीचर है उसने होमवर्क नहीं दिया था, इज बिजी इन टीचिंग। हम लास्ट बेंच पर बैठे हुए होमवर्क कर रहे हैं। बड़े मज़े होते थे नहीं हमारे। तो फिर सेकंड लेक्चर में जब वो टीचर आए तो होमवर्क हमारा रेडी होता था, हम होमवर्क बता देते थे। समटाइम्स वी यूज्ड टू गिव द एक्सक्यूज, होमवर्क नहीं किया, टीचर ने पकड़ा उसको कि वाई यू हैव नॉट डन होमवर्क। और वो हमारे बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें पता है ना, हमारे टीचर्स जो इंग्लिश बोलते हैं कि वाई यू हैव नॉट डन होमवर्क, तो बच्चा ऐसे बोलता था कि मैडम आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, आई एम एब्सेंट यस्टरडे मैडम, दैट इज द रीजन आई हैव नॉट डन होमवर्क। सी द सेंटेंस देयर, आई एम एब्सेंट यस्टरडे। और फिर जब छुट्टी मिलती थी, मॉनिटर्स लाइन में खड़े हुए, लाइन बनाकर उतरते थे, सबसे मिलकर गए, ढेर सारा होमवर्क लेकर गए, फिर बसों वैनों में बैठे और फिर घर आए। तुमको नहीं लगता कि ये दिन मिस कर रहे हो तुम? आई एम मिसिंग दोज डेज, आई एम मिसिंग दोज डेज। मुझे अपनी स्कूल सुनी सुनी सी लगती है। बच्चों के बगैर स्कूल जो है वो ऐसे लगता है कि कोई भूतिए महल में चले गए जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ 2 5 6 8 10 गिने चुने टीचर्स जो है इधर उधर मिलते हैं। वो लॉबी सुनी सी लग रही है, वो क्लासरूम सूने से लग रहे हैं। पता नहीं कब आएंगे, कब वो क्लास में बैठेंगे और वो रौनक वापस आएगी। अभी कम टू पेरेंट्स। पेरेंट्स भी तो स्कूल मिस करते होंगे, स्पेशली मम्मीज मिस कर रही होंगी। वो क्यों मिस कर रहे होंगे? उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो बच्चा जब 7 बजे की स्कूल हो, 6:30 बजे वैन आ जाती थी, उनको जल्दी उठकर वो बच्चों के लिए लंच बना बना कर देना, तरह तरह के आइटम। कोई कोई मम्मी तो रात को बना कर रख दी थी, कोई अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठकर बनाती थी वो बच्चों के लिए। और वो लंच पैक करके देना, उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके, वो तेरी बुक ये है, तुम लंच लेकर जाओ, तुम पानी लेकर जाओ। और ये सब धमा चकड़ी मजा कर बड़ी फास्ट लाइफ बच्चे को वैन में बसों में बिठाकर, जैसे वो बच्चा गया तो मम्मी ऐसे करती थी। हाँ, अब उसके लिए ये होता था कि अब खाना बनाना है, जो बच्चा छूट कर आएगा 1 बजे आएगा, हस्बैंड आएंगे वापस तो उनके लिए खाना देना है। उनकी लाइफ भी तो थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई है। दे टू मिस द स्कूल। अब हम आते हैं उन लोगों पर जो ना तो स्कूल जाते हैं और वो जो कि अपना काम करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जॉब गया, धंधे रोजगार जो है वो
कम हो गए, इनकम जो है वो कम हो गई, जो जॉब चलता था वो जॉब लेकर वो चलते थे, वो जॉब अब रहा नहीं. व्हाट टू डू नाउ? सो आई हैव फ्यू थिंग्स टू से इन दैट पार्ट. तो जॉब चला गया, इनकम कम हो गई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आई नीड टू से समथिंग हियर. देखिए, जो भी आपका इष्ट देव हो, जिसको भी आप मानते हो, भगवान बोलो, खुदा बोलो, गॉड बोलो, वो सब एक ही चीज़ के नाम हैं. ईश्वर हर जगह पर मौजूद है. ईश्वर कहाँ है? Oh, he is not in the temple, he is not in the masjid, he is not in the गुरुद्वारा और चर्च. ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो हर जगह है. उसने बोला मैं निराकार हूँ, मैं निरंजन हूँ. निराकार का मतलब मेरा कोई आकार नहीं है. मैं निरंजन हूँ, मैं हर जगह पर हूँ. मैं तो जंगलों में हूँ, वो छोटी छोटी कीड़ियों को मैं खाना खिला रहा हूँ. मैं समंदर में हूँ, मैं मछलियों को खाना डाल रहा हूँ. मैं तुम्हारा भी हिसाब करूँगा. उसने हमसे वादा किया है. जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं ना कि भगवान भूखो उठाड़े पर भूखो सुवड़ावे नहीं. तो आपको, हमको, हम सब इंसानों को, और इंसानों को क्यों, ये पूरी दुनिया में जितने भी चरिंदे परिंदे हैं सबको खाना देने का वादा उसने किया. सब तक खाना उसने बोला मैं पहुंचाऊंगा. जैसे हमारे में नहीं बोलते कीड़ी ने कण और हाथी ने मण, वो पहुंचाता है. हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम जाकर 2 पैसा कमा लें. हमारे नसीब में उसने लिखा था तो हमने कमाया. हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी को खाना खिला दें. मेरा अपने बच्चे को खाना खिलाने की मेरी ताकत नहीं है. जिसको जरिया बोला जाता है वो जरिए से पहुंचाएगा. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट इट वर्क्स. अगर कोई आदमी हमारे दर पर आया कुछ मांगने के लिए तो वो ऐसे ही नहीं आता. मैकेनिज्म ऑफ नेचर वर्क्स इन डिफरेंट वे, टोटली डिफरेंट वे. तो उस आदमी को ईश्वर ने बोला ना कि भाई आप जाओ फला आदमी के घर पर जाओ, आपको खाना मिलेगा. और आदमी वहाँ जाकर मांगता है, उसको खाना मिल जाता है. तो हम एक बात करें यहाँ, जैसे मान लो आपने ईश्वर को बोला कि भगवान मुझे 1 लाख रुपया दो, तो आपको भगवान ने बोला तो था तू. भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी बोलो, आई बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स. आई डोंट बिलीव इन द हम्बक नोन एज रिलीजियन. मेरे लिए धर्म किताबों तक सीमित नहीं है, ना कि किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में सीमित है. मेरे लिए धर्म जो है उसका डेफिनेशन अलग ही है. आई बिलीव इन ह्यूमनिटी. ईश्वर तो हर जगह पर है. जरूरी नहीं है कि मैं जो मस्जिद में जाऊं या मैं जो मंदिर में जाऊं ईश्वर वही हो. वो तो हर जगह पर है. हमको थोड़ी ना मालूम है मरने के बाद क्या होता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने अगर ईश्वर के पास से 1 लाख रुपया मांगा, भगवान मुझे 1 लाख रुपया दो, भगवान ने बोला तथास्तु, दिया तुमको 1 लाख रुपया, और हम घर जाके सो गए, तो क्या लगता है आपको भगवान आपके घर आएंगे लाख रुपया लेकर? दूसरे दिन आएंगे, नॉक नॉक, एनीबडी होम, लो भाई आपने वो लाख रुपया मंगाया था ना, ईश्वर ने आपको लाख रुपया दिया है. ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होगा. आपने 1 लाख मांगा, भगवान ने बोला तथास्तु. नाउ हाउ द मैकेनिज्म ऑफ नेचर, हाउ गॉड विल गिव यू दैट 1 लाख रुपीज. भगवान ऐसे हालात क्रिएट करेंगे जिसमें आपको लाख रुपया कमाने का मौका मिलेगा. लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कमाने के लिए, बाहर जाना पड़ेगा करने के लिए, तब आपको मिलेगा. आप नहीं जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा. सो अगर मान लो और ईश्वर पर विश्वास रख कर चलो, भगवान पे भरोसा रख, ऐसे बोला है. क्यों? वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है. तो हम ऐसे सोचेंगे मेरा जॉब चला गया, लो मेरे लिए क्या अच्छा हुआ, आई वॉज वर्किंग वेल, आई वॉज अर्निंग वेल, मेरा जॉब चला गया तो अब मैं क्या करूं? भगवान क्या अच्छा, ये क्या अच्छा हो रहा है? आपको एक बात समझनी चाहिए. जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे न्यूटन जो है, न्यूटन की कॉलेज में ऐसा ही पैंडेमिक हुआ था उस जमाने में. और जब कॉलेजेस बंद हो गई, न्यूटन वेंट टू हिज विलेज. जैसे हम अपने स्कूल छोड़कर गांव चले गए, न्यूटन उस जगह पर चले गए और वहाँ वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. वहीं उन्होंने डिस्कवर किया वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. वो दैट इज एन एग्जाम्पल. स्टीव जॉब्स, जिनको एप्पल से निकाला गया था, वो उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में, अपने वीडियोस में उन्होंने बहुत अच्छा बताया हाउ द मैकेनिज्म ऑफ नेचर इज वर्किंग. तो भगवान जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है. अगर आगे आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, मुझे नहीं कब हाउ द मैकेनिज्म ऑफ नेचर इज वर्किंग, आई डोंट नो, बट आई नो इट इज वर्किंग. 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कब मुझे नहीं पता,
लेकिन कहीं लाइफ में आपको ये ख्याल आएगा कि अगर ये ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ होता और मेरा जॉब नहीं गया होता तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता। तो जो भगवान कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। जो अंधेरा हमारी आंखों के सामने छाया हुआ है, उस अंधेरे में ध्यान से देखो, दूर कहीं उजाला है, वो आशा की किरण है। होप को भेजा गया था अर्थ पर, तो वो आशा की किरण है। जो वो आशा की किरण को पकड़ कर चलो, अंधेरे को मत देखो। अगर एक दर बंद हो गया, एक दरवाजा बंद हो गया, तो उस बंद दरवाजे पर मत खड़े रहो। जो दूसरे दरवाजे जो खुले हैं उनकी तरफ देखो। जो दरवाजा बंद हो गया वो ईश्वर ने आपके अच्छे के लिए बंद किया है, तो उसको मत देखो। वो जो खुले दरवाजे जो हैं, नजर घुमा कर देखो, दूसरे दरवाजे खुले होंगे, उन खुले दरवाजों को जाकर देखो। आपके लिए अच्छा ईश्वर ने वहां लिखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये अर्थ पर, अगर आप उनकी बायोग्राफीज उठाकर देखोगे, आप उनके इंटरव्यूज देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ जब हुआ तो पहली नज़र में ऐसे लग रहा था कि दैट वाज रॉन्ग, ईश्वर ने हमारे साथ गलत किया। एक बात ये भी है, ईश्वर कभी अपने बच्चों के साथ, जैसे हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मार्क माय वर्ड, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं करेगा। सही है? तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे पेरेंट्स मुझसे गलत करेंगे? माई पेरेंट्स आर हु? वो गॉड इज माई पेरेंट्स। ईश्वर, मेरा ईश्वर मुझसे कभी कोई गलत नहीं करेगा। हाँ, एक है कर्म का सिद्धांत। कर्म अगर मेरे अच्छे होंगे तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, कर्म मेरे बुरे होंगे तो मुझे बुरा फल मिलेगा। अगर मैं नेकी करूंगा तो मुझे जो है वो पुण्य मिलेगा, और मैं बदी करूंगा, पाप करूंगा, तो भी मुझे उसका फल मिलेगा। मतलब जो भी हम करेंगे उसके अच्छे या बुरे फल हमको जरूर मिलेंगे, आज या तो कल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ठीक है, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हम अपने से नीचे वाले को ना देखें, अपने से ऊपर वाले को ना देखें कि भाई बाजू में एक फला आदमी रह रहा है, उसको तो बड़े मजे है, उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पास नहीं है, और ये मेरी हालत खराब हो गई। हम उसको देखें, हम ये सोचें कि हे ईश्वर, तूने हमको 2 वक्त की रोटी तो दिया, रहने के लिए सिर पर छत तो दिया। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, जिनके पास रहने के लिए सर पे छत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। ईश्वर उनका भी ध्यान रखता है। तो हमको तो सब दिया है, हमारे पास घर पर छत है, जैसा भी हुआ, लेकिन हमारा घर है, हमारे पास खाने को रोटी है, भले दाल रोटी है, लेकिन है तो सही ना। लोगों के पास तो ये भी नहीं है। सो बी सेटिस्फाइड, बी सेटिस्फाइड, बी ऑप्टिमिस्ट। ओ, नेगेटिविटी किसी तरह की नहीं रखो, बस ऐसे रखो कि ठीक है, ईश्वर ने जो किया हमारे अच्छे के लिए किया। आज हमको कैसा भी लगे कि ये अच्छा नहीं है, ओके, बट आगे चलकर हमको ये पता चलेगा कि ईश्वर ने जो भी हमारे के साथ किया वो अच्छे के लिए किया। मान लो अगर आपका जॉब गया तो दूसरा जॉब मिल जाएगा आपको। आपको रोजी देने का वादा ईश्वर ने किया है, और सिर्फ आपको नहीं, सबको। कीड़ी ने कण, हाथी ने मण, ये उसका वादा है। मैं आपको भूखे उठाऊंगा, लेकिन भूखा उठाड़े पर भूखा सुगड़ावे नहीं। तो हम ये सोचें कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, जो भी ईश्वर ने हमारे से किया वो तो अच्छा ही किया उसने। नाउ व्हाट इज द वे ऑफ एक्शन आई हैव टू टेक? मेरा तो जॉब चला गया, मेरी दुकान का धंधा बंद हो गया, मेरी फैक्ट्रीज जो है उसमें काम कम हो गया, मेरी इनकम कम हो गई। नाउ व्हाट आई शुड डू? मुझे ईएमआईज भरना है, मुझे मेरे बिल्स आ गए, मुझे ये भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हमें कुछ समझ में नहीं आता। एक तरह का मेंटल डिप्रेशन जो है वो हमारा है। हम सोच कर हम थक जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। समटाइम्स बड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो आई विल शो यू द वे। एक रास्ता है, जैसे बोला गया कि जब सब रास्ते बंद हो जाए ना, तो भगवान का दर खुला होता है, ईश्वर का दरबार खुला हुआ है। जो भी आपका ईश्वर हो, जिसको भी आप मानते हो, लाइक आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, आई डोंट बिलीव इन दोज गॉड्स एंड रिलीजियन। आई बिलीव इन गॉड, I believe in God, 110% I believe in the God, but I don't believe in the custom created by human beings. मुझे ईश्वर में आस्था है,
लेकिन ईश्वर को मानने के लिए इंसानों ने जो रास्ते बनाए वो रास्ते मुझे मंजूर नहीं। मेरा ईश्वर तो हर जगह पर है। जैसे मैंने पहले बोला ना, निराकार और निरंजन, वो तो हर जगह पर है। वो तो मेरे अंदर है, वो हर जगह पर है। मैं कहीं भी जाऊं, वो पत्थर में वो ईश्वर है, वो पेड़ पौधों में ईश्वर है, वो इंसानों में कभी कभी ईश्वर, इंसान का भी रूप लेकर ईश्वर कभी आ जाता है। ईश्वर हर जगह पर है। तो उस ईश्वर को मैं याद करूं। हर घर में, कहीं कोने में, आप अपने घर में झांक कर देखना, कहीं कोने में एक ईश्वर का स्थान होता है। मंदिर बोलते हैं हम उसको। वो हर घर के आजू बाजू में कहीं एक मस्जिद होती है, कहीं कोई चर्च होता है, कहीं कोई गुरुद्वारा होता है। ये ईश्वर की जगहें हैं। आप वहाँ जाओ। अगर वहाँ पब्लिकली नहीं जाना तो आप घर में भी कर सकते हो ना। मैंने बोला ना कि ईश्वर हर जगह पर है। उसको याद करने के लिए आपको किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं। उसको दिल से याद करो, वो आपकी सुनेगा। तो जो भी आपका इष्ट देव है, जिसको भी आप मानते हो, उठो सुबह, जाओ, नहा धोकर उस जगह पर जाओ। रिमेंबर, ईश्वर के पास जाना है तो पाक साफ पवित्र होकर जाना है आपको। तो नहा धो, अपने आप को क्लीन करो। क्लीन करने के बाद उस जगह पर जाकर बैठो जहां आपका ईश्वर, जो आपकी आस्था है कि मेरा ईश्वर यहाँ है, वो हर जगह पर है। जहां आपकी आस्था है वहां आपका ईश्वर है। मेरी आस्था जहां है, मेरा ईश्वर वहां है। वहां जाओ, बैठो और ईश्वर के आगे हाथ फैलाओ। अपने प्रॉब्लम्स जो है अपने ईश्वर के सामने रखो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम मेरे सॉल्व कर लो। आपकी प्रॉब्लम आपका ईश्वर सॉल्व करेगा। बट, किंतु परंतु, जैसे मैंने पहले बोला कि भगवान के पास 1 लाख रुपया मांगा तो भगवान आपके घर नहीं आएंगे 1 लाख रुपया देने के लिए। आपको जाना पड़ेगा वो 1 लाख कमाने के लिए। तो सिमिलरली आप अपने प्रॉब्लम ईश्वर के हवाले करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईश्वर देगा। बट यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव लेकर आपको आगे बढ़ना है और ईश्वर ने जो रास्ता आपको बताया वो रास्ते पर चलना है। जैसे उन्होंने बोला ही है कि सर्व सुखाय, मतलब सब सुखी रहे, सबका भला हो, सबका भला हो, उसमें हमारा ही भला है। आई विल एंड माई video here and hope you will find solution of your problem when you go to your goal। मैं अपने वीडियो का यहाँ पर अंत ले आता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको ईश्वर ही दे सकता है और कोई तो देने वाला नहीं है। इंसान ने तो भरपूर कोशिश कर ली, इंसान के बस की बात नहीं है ये। अगर कोई कुछ कर सकता है तो भगवान ही करेगा। Thank you for watching. Stay safe, stay home, believe in your God. Thank you and have a nice day.